अपने घर में सब्ज़ी उगाना और उस सब्ज़ी को उतारना और पकाना और खाना इतना राहत भरा होता है कि मैं क्या बताऊं। आज मैं कुछ बैंगन उतारने वाला हूं और इनको मैं तवे के ऊपर तलने भी वाला हूं और आपको दिखाऊंगा भी कि तलना भी मुझे आता है। ये वो बैंगन हैं जो मैंने बीज से लगाए थे, पौधे बन गए और पौधे बनने के बाद इनके ऊपर ये फल भी बन गया। ये अभी छोटा है और यहाँ पर भी कुछ, ये देखिए ये सबसे बड़ा है। बैंगन के पौधे के बारे में शिकायत होती है कि पौधे के ऊपर जब फल लग जाता है तो वो फल कड़वा क्यों होता है और उसके अंदर रस भी नहीं भरा होता, सूखा सूखा सा कड़वा कड़वा सा क्यों होता है जब हम उसको तल लेते हैं या पका लेते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पौधे को जब पूरी खाद नहीं मिल पाएगी, यानी पोटेशियम नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, तो फिर बैंगन के अंदर रस नहीं भरा जाएगा और जब रस नहीं भरा जाएगा तो फिर वो कड़वा भी हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। ये अभी तक तो सिर्फ यही पके हुए हैं, अभी फूल लगे हुए हैं, खिल रहे हैं, कलियां बन रही हैं और आने वाले टाइम में और भी बैंगन बन जाएंगे। अभी जून की 21 तारीख है और ये देखिए वाइट कलर के बैंगन कितने खूबसूरत बल्ब शेप के लग रहे हैं, छोटे छोटे से अंडे बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं। लेकिन इनको मैंने खाने के लिए नहीं लगाया, इनके बीज बनाने थे मैंने, इसलिए इनको उतारूंगा नहीं जब तक ये खुद ब खुद पक नहीं जाएंगे। अभी छोटे छोटे से गमलों के अंदर भी लगे हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी था कि छोटे गमलों के अंदर ये शायद एक लगा हुआ है। हाँ, ये वाइट कलर का बैंगन है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। पिछले दिनों आपने देखा था हमारे इन छोटे छोटे से 6-6 इंच के गमलों के अंदर काफ़ी सारा फल लगा हुआ था। मैंने अपने पेड व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी उसका स्टेटस लगाया था, मैंने दिखाया था छोटे छोटे से गमलों के अंदर छोटे छोटे से बैंगन बने हुए थे। ये देखिए कितने खूबसूरत बैंगन हैं। अगर हम इसको नहीं उतारते ना, जब इसकी एज बढ़ जाती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका साइज़ इतना ही रहना है छोटे से गमले के अंदर, तो ये पक जाएगा लेकिन ये बड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर ये पक गया फिर हमने उतार कर इसको खाया तो फिर तो वो कड़वा होगा ही और उसके अंदर रस भी नहीं भरा जाएगा। एक और मैंने छोड़ा हुआ था इसको, वो पक गया होगा अब। ये देखिए ये है पका हुआ बैंगन। पौधे के ऊपर ही लगा लगा जब बैंगन पक जाता है तो उसके अंदर बीज बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था। इसको भी काट कर दिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर बीज बने हैं या नहीं। तो बीज बनाने के लिए बैंगन को अगर पौधे के ऊपर हम लगा रहने देंगे तो बीज अच्छे बनेंगे और जब वो उगाएंगे तो बीज भी अच्छे उगेंगे। देखिए और भी कितने छोटे छोटे से बैंगन लग चुके हैं। आज हम सारे बैंगनों को उतार लेंगे। बैंगन के पौधे ऐसे हैं कि ये पूरा साल आपको बैंगन दे सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में बैंगन नहीं लगेंगे, लेकिन बाकी पूरा साल बैंगन वक्त के साथ साथ लगते ही रहते हैं। आप देख रहे हैं ना, उतार मैं रहा हूँ लेकिन एंजॉय आप कर रहे हैं। आपको ये फील हो रहा होगा कि आपके घर में भी पौधे लगे हों और आप भी ऐसे अपने पौधों से बैंगन उतारें और उसको तलें या फिर उसका भरता बनाकर खाएं या फिर उसको सलाद में मिक्स करके खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। जब मैं छोटा था तो बैंगन नहीं खाता था, मुझे बैंगन के नाम से ही एलर्जी होने लगती थी। लेकिन जब मैंने उगाना शुरू किया तो अपने घर में जब पौधे की हिफाजत करते हुए हम जब पौधे के ऊपर फल सेट हो जाता है, फल को हम देखते हैं तो हमें अजीब सी खुशी मिलती है और खाने को भी दिल चाहता है कि अरे इतनी मेहनत के साथ हमने पौधे उगाए, इतनी मेहनत के साथ उसके ऊपर फल लगा, उसको बड़ा किया, तो अब हम इसको खाएंगे भी। अगर आपको भी बैंगन पसंद नहीं है ना तो घर में यकीन मानिए इसके पौधे लगा लीजिए और आपका भी दिल चाहेगा, जब पौधे के ऊपर बैंगन लग जाएगा तो आपका दिल भी चाहेगा कि आप भी बैंगन खाएं, या जो भी सब्ज़ी आपने लगा रखी होगी आपका दिल भी चाहेगा कि आप वो सब्ज़ी खाएं। चलिए, जो बड़े थे थोड़े उनको मैंने उतार लिया है और अभी भी काफ़ी सारा छोटा छोटा सा फल इसके ऊपर लगा हुआ है। अभी हम उसको लगा रहने देंगे। देखिए ये एक और भी है, इसका साइज़ भी ठीक है। ये देखें, चलिए जनाब, इतना फल काफ़ी है
इसको अब हम जाकर पानी में भिगो देते हैं। देखिए इनकी रंगत ही आपको बता रही है कि इसके अंदर मॉइस्चर होगा, लेकिन इसके अंदर इतना मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि इसकी एज थोड़ी बढ़ गई है। जब इसका कलर डार्क हो, चमक हो इस तरह की, तो समझ जाइएगा ये वाला फल उतारने के काबिल है, भले वो छोटा हो या भले वो बड़ा हो। लेकिन जब छोटा सा बैंगन बनना शुरू हो जाता है तो तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको उतार लें तो अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा दिन हो गए तो फिर इस तरह का उसका रंग हो जाएगा, फिर उसके अंदर से पानी भी कम होने लगेगा, फिर वो कड़वा भी होने लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा पक जाएगा। तो इसलिए जब चमक हो तो आप उतार लें, बड़ा हो छोटा हो आप उतार कर उसको पका सकते हैं, बहुत लजीज होते हैं। हमारे इस साइड पर भी लगा हुआ है, ये एक बड़ा सा पौधा है, लेमन प्लांट के साथ लगा हुआ है। देखिए इसको भी फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। एक पक चुका, अभी अभी मन्नान ने देखा है ये वाला। ये देखिए एक बैंगन साहब, ये भी लटके हुए हैं। चलिए साहब आपको भी हम उतार देते हैं, लटकाना अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा फ़िलहाल तो मुझे कोई बैंगन नज़र नहीं आ रहा। ये एक पौधा है जनाब, इसका हेज देखिए कितना बड़ा है, कनोपी इसकी देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है। इसके पीछे हरी मिर्च का पौधा भी लगा हुआ है, उसके अंदर भी हरी मिर्चें बनती हैं। अब ये देखिए ये लगी लगी ही हरी मिर्च लाल हो गई है, इसके अंदर भी बीज बनना शुरू हो चुके होंगे। तो इससे हम और भी पौधे बना सकते हैं। ये हरी मिर्च अक्सर मैं लाल कर लेता हूँ और बाद में जब कोई दाल का तड़का लगाना हो तो ये वाली मिर्च उसमें डाली जाती है। तड़के का जब ऑयल होता है ना वो इसके अंदर भर जाता है, थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो भुन जाता है, यानी फ्राई हो जाता है, और जब हम उसको खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। चलिए जी चलते हैं अपने किचन में और इसको जाकर काटते हैं और पकाते हैं। सबसे पहले हम जितने भी बैंगन हैं सभी को पानी के अंदर डबो कर रखेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा और फिर आकर इसको काटेंगे और मज़े के साथ नमक मिर्च लगाएंगे, और कोई मसाला नहीं लगाएंगे, सिर्फ नमक मिर्च ही काफ़ी रहेगी तलने के लिए। चलिए टॉक्सिन्स सारे ख़त्म हो जाते हैं जब हम सब्ज़ी को पानी के अंदर कुछ मिनट्स के लिए डिप रखते हैं। तो वैसे इसके अंदर कोई टॉक्सिन नहीं है क्योंकि मैंने किसी केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया हुआ। हम डायरेक्ट इसको धोकर काट भी सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फ्रेश होना है और उसके बाद आकर इसको काटेंगे। और जो ये वाला बैंगन है जिसको हमने बीज के लिए पकाया था, इसको हम पानी में डबोएंगे नहीं, हम तो पहले ही इसको सुखा रहे थे। अब ये काफ़ी टाइट हो चुका है। अभी मैं इसको काट कर आपको बीज भी दिखाता हूँ, शायद बीज बन गए हों। चलिए जी भिगोए हुए तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर टाइम हो चुका है। अब सभी को हम निकाल लेंगे और इसको काटते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो बीज वाला हम तैयार कर रहे थे इसको देखते हैं काट कर इसके अंदर बीज बन रहे हैं या नहीं। अरे वाह खूबसूरत, देखिए कितने ज़बरदस्त इसके अंदर बीज बनना शुरू हो चुके हैं। भले कम ही सही, लेकिन बीज बहुत हेल्दी बन गए। अब इन बीजों को हम निकाल कर कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में ही रख देंगे, चाहे किचन में ही रख दीजिए। जैसे ये खुश्क हो जाए, मॉइस्चर उड़ जाए, तो फिर इसको हम पॉलीथीन के अंदर पैक करके संभाल लेंगे और सितंबर से अक्टूबर के महीने में दोबारा से इन्हीं सीड्स को लगाकर हम पौधे बनाकर फिर से बहुत सारा फल हासिल कर सकेंगे। तो आप भी इसी तरह अपने पौधों पर एक आध फल लगा रहने दिया करें, वो पक जाएगा, उसके अंदर बीज भी बन जाएंगे और बीज के टिश्यूज़ अच्छे बनते हैं इस तरह। चलिए जनाब अब इसको काटते हैं हम। ये जो थोड़ी सख्त डंडी है इसको हम निकाल लेंगे, पूरी डंडी को नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे जो बैंगन हैं ये बहुत ज़्यादा पके नहीं हैं। बारीक बारीक सी इस तरह की हम स्लाइसिस काट लेंगे। इसके अंदर भी माशाल्लाह बीज बनना शुरू हो चुके थे, ये देखिए बारीक बारीक से बीज बन रहे हैं, लेकिन इनमें से मोस्टली बीज ख़राब होंगे क्योंकि अभी ये सही साइज़ इसका पका नहीं था। बहुत मोटा स्लाइस भी नहीं और ना ही बहुत पतला स्लाइस। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैं कुक हूँ, हद होती है इजहार। बस ये मेरा शौक़ है, कुकिंग का भी मेरा एक शौक़ है। पहले पहले मैं काफ़ी कुछ पकाया भी करता था, लेकिन जब से शादी हो गई तब से हमारे मिजाज बिगड़ गए। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ।
शादी से पहले इंसान बच्चा होता है, क्योंकि उसका बचकानापन शादी से पहले तक रहता है, ऐसा मेरा मानना है। आप समझदार तभी बनते हैं जब आपकी शादी हो जाए, जब आपको समाज के साथ चलना फिरना, बातें करना, किसको मिलना है किसको नहीं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन आपका साथ देता है कौन आपके खिलाफ रहता है, कहाँ आना जाना चाहिए कहाँ मिलना जुलना चाहिए, ये सब आपको शादी के बाद ही सीखने को मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बंदा शादी के बाद ही जवान होता है और समझदार भी, उससे पहले बचकानी हरकतें करता है। आप भी इसी तरह कुकिंग किया करें, बहुत अच्छा शौक़ है ये, और आप हेल्दी भी रहते हैं। इसको बेसन नहीं लगाऊंगा, इसको सिर्फ नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी पाउडर लगाऊंगा, और फिर उसके बाद हम इसको तल लेंगे। डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस तवे के ऊपर या फ्राई पैन में इसको तल लेंगे। चलिए जनाब, मैं इनको तल लेता हूँ, बाकी जो छोटे छोटे से रह गए हैं ये बेगम साहिबा खुद ही तल लेंगी। मेरा काम यहाँ तक ही था, बड़े बड़े से आराम से कट गए ना, बाकी जितना मेहनत वाला काम है वो बेगम साहिबा करेंगी। अब इसको धोना नहीं है, अब डायरेक्ट इसको नमक और मिर्च लगानी है। अब थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और इसको मिक्स कर लें। हाथ से कर सकते हैं, लेकिन हाथों को बाद में मिर्चें लगती हैं। बड़ी हिम्मत है जनाब ख़वातीन की, जो हमारे लिए खाना पकाती हैं, बर्तन धोती हैं। अगर हमारे ऊपर आए ना, एक दिन भी हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। जिसका काम उसी को साजे। लेकिन लगाना तो हाथ से ही पड़ेगा। ये बैंगन पड़े पड़े काले होने लगते हैं, ब्लैक ब्लैक से होने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयरन भी तो होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब पौधे के फल के अंदर आयरन की, कैल्शियम की, पोटेशियम की कमी हो जाए तो फिर उसके अंदर रस नहीं भरा जाता। अब ये काले हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, अगर हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे कुछ देर के लिए, वाइट एरिया काला हो जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर आयरन था। तो जब पौधे को आयरन की कमी हो जाएगी तो उसका असर फल के ऊपर ज़रूर आएगा। इसीलिए मिट्टी के अंदर आयरन भी होना चाहिए, यानी आयरन वाली खाद भी होनी चाहिए, ताकि आपके पौधे को आयरन की कमी बिल्कुल भी ना हो। अगर हो गई तो फिर फल सही से बन नहीं पाएगा, उसका साइज सही से इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। मैंने ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं की, क्योंकि ज़्यादा तीखी मिर्च मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो इंसान भी तीखा हो जाता है। हद हो गई। अब इसी तरह मैं इनको उल्टा कर मसाला लगा लूँगा। ये चलिए जी, अब इसको मसाला लग गया। अब हाथ धो लेते हैं। चलिए जी, इसको लगाए हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो मिर्च मसाला है ये रच चुका होगा इसमें। ये आवाज़ बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, नहीं तो ये डीप फ्राई हो जाएंगे।
बस इतने काफ़ी हैं। ज़्यादा अगर हम इसको लाल करेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे और ये जल भी जाएंगे। चलिए जी, ये भी हमारे भुन चुके हैं। तो आप भी इसी तरह अपने घर में सब्जियां लगाने का जोश बनाए रखें। शुरू शुरू में आपको नाकामी ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक टाइम आएगा आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि नाकाम हो होकर ही आप कामयाब होते हैं। आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कहाँ पर आप सब्जियां लगाने में गलती कर रहे हैं, रियलाइज़ होने के बाद आप वो गलती कभी नहीं करेंगे और आपके घर में पौधों पर सब्ज़ी भी उगेगी, फल भी लगेगा, पत्ते भी उगेंगे और वो हेल्दी भी रहेंगे। और वहीं से आप उतार कर अपने किचन में पकाएंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत लुत्फ़ आएगा अपने घर की सब्ज़ी खाने का। ये थोड़ा सा काला हो गया, कोई बात नहीं, इसका भी एक अपना टेस्ट होगा। लीजिए, मेरे लिए ये प्लेट काफ़ी रहेगी और मेरे बच्चों के लिए भी। चाय के साथ दो दो स्लाइस बैंगन के मसाले से भरे हुए। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।